नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। क्या कश्मीर का नाम बदलने वाला है? क्या अब कश्मीर का नाम बदला जाएगा? क्या पीओके भारत में मिलने वाला है? बढ़िया खबर लाया हूं मैं आपके लिए। देखिए, ऐसे क्या संकेत दे दिए गृह मंत्री अमित शाह ने कि अब उनका बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम था, एक बुक की लॉन्चिंग थी। इस कार्यक्रम में अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही और उन्होंने कहा कि भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। कुछ लोगों ने अलग करने की कोशिश की, लेकिन उस बाधा को भी हमने हटा दिया। अब इसमें नाम बदलने के संकेत क्या हैं? या फिर पीओके को लेकर कि पीओके क्या भारत का हिस्सा होने वाला है? देखिए, भारत में मिलने वाला है पीओके। अब संकेत मैं समझाता हूं। देखिए, अमित शाह ने आगे कहा कि अब हमारा काम तथ्यों और सबूतों के साथ और अपने दृष्टिकोण से देश का प्रतिनिधित्व करने का है। कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये संकेत है। ठीक है, इसका नाम ऋषि कश्यप के नाम से भी हो सकता है। कश्मीर अभिन्न हिस्सा है, ये तो हमेशा से कहा जाता है। इसको अलग करने की कोशिश जो है की गई है, अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री ने। और शासकों को खुश करने के लिए लिखे इतिहास को अब इससे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है, अमित शाह ने कहा है। जो शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखा गया है, अब उसको बदलने की टाइम आ गया है, बदलने का वक्त आ गया है। कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को जल्द प्राप्त करेंगे। जो हमने खोया है उसको हम जल्दी पालेंगे। पीओके हमने खोया है उसको जल्दी पालेंगे। आप संकेत समझ लीजिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा चीर पुरातन गौरव उसको हम जल्दी प्राप्त करेंगे। इतिहास के अमर पन्नों को जमीन पर उतारने का काम अब जल्द शुरू किया जाएगा। तो ये अमित शाह का बयान जो है पीओके और कश्मीर को लेकर है। ऋषि कश्यप की धरती, अब क्या कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर होगा? क्या पीओके को जल्द भारत में मिलाने का काम जो है वो शुरू होने वाला है? क्योंकि उनका वीडियो जो है, उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं पूरा वीडियो आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए और फिर कमेंट करिए कि अब वक्त आ गया है कि पीओके को भारत में मिलाया जाए और क्या कश्मीर का नाम बदलने वाला है। आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है, जो भूमि का देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। और मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार
हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने सबसे पहले एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं होंगे कर कर अपना बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य है, जम्मू और कश्मीर केवल भारत का अंग नहीं है, ये भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। और इस पुस्तक ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसको कोई अब नकार नहीं सकता। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा।